सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक वनस्पति जगत के और होम्योपैथी के एक नए दवा का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं वनस्पति जगत मुख्यतः हम लोगों के लिए काफ़ी सहयोगी हमारे जीवन साथी के रूप में है और जीवन को बनाए रखने के लिए हम लोगों को जो मुख्य भोजन और सारा संसाधन हम लोगों को प्रदान करता रहा है। वनस्पति जगत का जो विस्तार है सो कई एक परिवारों में बटा हुआ है और ये परिवार जो है सो हम लोगों के अलग अलग परिवार हैं, अलग अलग समुदाय हैं और जिनका एक कॉमन प्रॉपर्टीज है उसके साथ में है। तो इसी क्रम में एक जो बहुत ही कॉमन परिवार हम लोगों के जीवन में और खास करके हमारे इस भारतीय सभ्यता के साथ में है वह है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनम का नाम आप सभी वाकिफ हैं क्योंकि हम लोग का जो प्रतिदिन जो हम लोगों का खाने में भोजन में सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर में अगर आलू ना हो तो भोजन पूरा नहीं होता है। और सोलेनम ट्यूबरेसम है, सोलेनम मेलेंजेना है, इसी तरह से कई एक सब्जियां हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं और काफ़ी लोगों के लिए लाभदायक हैं और हम लोग उसको बड़ा चाव से भी खाते हैं। इस परिवार की महानता यह है कि यह सब्जियों के अलावा हम लोगों को औषधि भी प्रदान किया है, दवा भी दिया है और इसी दवा के क्रम में इस एक सदस्य इसका है, उसको हम लोग डलका मारा कहते हैं। डलका मारा का मतलब होता है, दो शब्द है, एक साथ में दो चीज का वर्तमान होता है इसमें। डलका मारा, डलका मतलब स्वीट और मारा का मतलब अमारा का मतलब बिटर। तो स्वीट और बिटर यानी कि मीठा और तीता, ये दोनों गुण एक साथ में है। यानी कि इसके फल को आप खाएंगे तो उसमें एक तीतापन महसूस होगा और साथ में मिठास भी महसूस होगा। ये बड़ा विचित्र है। लोग कहा करते हैं ये तीतापन और मीठापन आकर्षण भी देता है। आप लोग अपना म्यूट करोगे वॉइस प्लीज? प्लीज म्यूट, आप लोग सभी को म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब होगा। अरे बंदे आप हाँ, तो ये तीता और मीठा का आभास आज हम इस दवा के साथ में देखने के लिए जा रहे हैं और यह बिटर डेडली नाइटशेड्स के नाम से जाना जाता है। नाइटशेड्स यानी कि रात्रि में। तो बड़ा विचित्र बातें नाम के साथ में जो जुड़ता है निश्चित रूप से एक कुछ ना कुछ तो मायने रखता ही है। तीतापन, मीठापन और रात में, है ना। तो इसे काफ़ी इसका व्यवहार पूरे संसार में किया जा रहा है और हमको लगता है कि ये काफ़ी सदियों से और ट्रेडिशनली हम लोग संस्कार के रूप में, संस्कृति के रूप में इसका इस्तेमाल भोजन के रूप में करते रहे हैं। लेकिन ये जो डलका मारा है इसको नाइटशेड्स, डेडली नाइटशेड्स कहते हैं। खास करके लोगों ने इसका जो दवा के रूप में जो इस्तेमाल किया है वह अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। इन्फ्लुएंजा, आज के समय में वर्तमान में कोरोना इन्फ्लुएंजा फ्लू का एक एडवांस्ड फॉर्म है, न्यू फॉर्म है, ये भी आप देख रहे हैं। सिर का दर्द है और ये जो सारे चीज़ों में इस्तेमाल इस दवा का एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड के कारण होता रहा है। जो डलकामारा के अंदर में जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है, इस दवा को काफ़ी मजबूत बना दिया है और काफ़ी उपयोगी बना दिया है, जिसका कि उपयोग एक जोड़ के दर्द से, जोड़ों के सूजन से लेकर के लंग्स के सूजन से
सर के सूजन से, सभी जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज को देखना हमें आवश्यक होता है कि यह सूजन किस प्रकार का है, क्योंकि सभी दवा में करीब करीब आप एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस देखेंगे, लेकिन इन्फ्लामेशन किस तरह से आता है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन्फ्लामेशन कई एक कारण से आता है, चोट लग जाने से भी इन्फ्लामेशन होता है, किसी पॉइजनस सब्सटेंस के कारण भी। इन्फ्लामेशन तो एक हमारा प्रोटेक्टिव मेजर है ना, बचाव के लिए, इम्यूनिटी आपको मदद करने के लिए वहाँ पर इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाते हैं, सूजन आ जाते हैं, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण आता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, कई एक तरह के रोग होते हैं, कई एक तरह के तरीके होते हैं। तो ये जो डलकामारा का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेट्स है और एंटी बैक्टीरियल, किस तरह के बैक्टीरिया को ये खत्म करेगा और किस तरह के इन्फ्लामेशन को ये खत्म करेगा, जिससे कि हम लोगों ने इससे यह भी पता चलता है कि आर्थराइटिस, किस तरह का आर्थराइटिस को यह ठीक करेगा, किस तरह के इन्फ्लुएंजा को कंडीशन को ठीक करेगा और किस तरह के हेडेक को यह ठीक करेगा। तो आइए हम लोग इस दवा के विषय में और विस्तार से देखते हैं। 16वीं शताब्दी में इस दवा का नामकरण हुआ था, जिसको कि सोलेनम डलकामारा के नाम से कहते हैं। सोलेनम डलकामारा यानी कि सोलेनम फैमिली का डलकामारा, जिसका कि लैटिन डलसिस, DULCIS, डलसिस, इसका मतलब होता है स्वीट और अमारा का मतलब होता है बीटर। तो स्वीट और बीटर ये सोलेनम डलकामारा का शाब्दिक अर्थ है, और यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके स्वाद के आधार पर इस और कोई भी दवा का पदार्पण और जो इन्फ्लुएंस होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कहानियां होती हैं। ग्रीक के समय में 16वीं शताब्दी के आसपास में, मिडिल एज के समय में, इस प्लांट को समझा जाता था कि यह एक जो विच क्राफ्ट के रूप में यूज किया जाता था, और कहा जाता था कि भेड़ बकरियों के गर्दन में इसको लटका दिया जाता था। क्यों? जिससे कि बुरी नज़र से बचाने के लिए। आजकल भी हम लोग घर से निकलते हैं तो माँ एक काला टीका लगा देती हैं बुरी नज़र से बचाने के लिए। तो बुरी नज़र से बचाने के लिए, गलत नज़र से बचाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल उस समय में लोग किया करते थे। इसके भेड़ बकरियों के, जानवरों के गले गर्दन में ये इसका एक लॉकेट टाइप का बना करके लटका दिया करते थे, जिससे कि ये इसका कोई प्रभाव ना पड़े। तो कहने का मतलब है कि भेड़ बकरियों को के अंदर में भी जो इन्फ्लामेशन और एंटी बैक्टीरिया से बचाव बहुत सारे, तो क्योंकि इससे लटका देने से लोगों ने ये मान्यता था, और मान्यता के पीछे में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होता ही है। मान्यता के पीछे में कोई ना कोई तो सच्चाई होता ही है। तो इस सच्चाई को के आधार पर लोगों ने बाद में अनुभव करके पाया कि इसके बैक्टीरिया को ये खत्म करता है ना। और 1597 में कहा जाता है, जॉन गेरार्ड ने, जो हर्बलिस्ट थे, माने वनस्पति विशेषज्ञ थे, उन्होंने देखा कि चोट लग जाता है और जो ब्लड कहीं पर कोगुलेट कर जाता है, माने जम जाता है, उसको ठीक करने में भी यह सहायक होता है। चोट लगने के कारण जो ब्रूस हो जाता है, खरोच आ जाता है, और खरोच पर वहाँ जो ब्लड इकट्ठे हो जाते हैं, उसको ब्लड को डिजॉल्व करने के लिए, उसको कोगुलेटेशन को डिजॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके व्यवहार प्राचीन काल में है। ये खास करके आपके यूरोप में पाया जाता है, और इसके ये प्लांट जो है, और हम लोगों के एशिया में करीब करीब सभी जगह पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में भी यह है, और इसका नॉर्थ अमेरिका, और इसके कारण धीरे धीरे अब ये सारे संसार में उपलब्ध है गार्डनिंग के रूप में। इसके अंदर में जो टॉक्सिसिटी है, इसके अंदर में जो विष की क्षमता है, जहर की क्षमता है, इसका जो केमिकल कंपाउंड्स है, उसके अंदर में काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, काफ़ी जहरीले होते हैं, और जिसको कि ग्लाइकोक्लोराइड सोलेनाइन के नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोएल्कोइड एंड सोलेनिन, ग्लाइकोएल्कोइड एंड सोलेनिन। और ये जो है सोलेनिन जो होते हैं, यह आपको फिजियोलॉजिकल एक्शंस होता है जो कि इन्फ्लामेशंस को दूर करता है। इसके कच्चे फल को
फल को कहा जाता है कि काफ़ी पॉइजनस होता है और खाने के बाद में लोगों की मृत्यु हो जाती है। कच्चे फल को, पके हुए फल को नहीं, कच्चे फल को, आधे कच्चे फल को खाने से मृत्यु हो जाता है जहरीला होने के कारण। हम लोग आलू को खाते हैं तो जहरीला नहीं होता है, बैगन को खाते हैं तो जहरीला नहीं होता है, लेकिन ये जो है सो एक जहरीला पदार्थ है, जहरीला जड़ी बूटी है। इसे खास करके इसका उपयोग इन्फ्लामेशन को देखते के कारण, क्योंकि ये ह्यूमिड क्लाइमेट में, जहाँ नमी वाले स्थान में और ठंडे वाले स्थान में पाया जाता था, तो बॉडी के अंदर में टेम्परेचर अचानक बदलते, जैसे अभी का मौसम है, आज का भी आप देखिए सवेरे में कितनी गर्मी थी और आज अचानक बारिश हो रहा है। हम लोग के तरफ में तो बारिश हो रही है, अचानक टेम्परेचर चेंज कर गया। तो ये पूरा गर्मी से लेकर के अचानक बारिश होने लगे तो अचानक नमी का वातावरण आ जाएगा और वातावरण में परिवर्तन आ जाएगा। तो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर और डैम्प वेदर के कारण जो इन्फ्लामेशन आपके बॉडी को एडजस्ट करने में, जो बॉडी के जो टिश्यू हैं वातावरण के साथ में इंटरैक्ट करने में जो परिस्थिति झेलता है, उसके अंदर में, उसके कारण आपके लंग्स में, आपके और सब शरीर के जोड़ों में जो जहाँ जहाँ सॉफ्ट पार्ट है वहाँ पर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है और यह तनाव जो है तो इन्फ्लामेशन का कारण होता है और दर्द होता है। और तो कंडीशंस विच इज एराइजिंग आउट ऑफ द सडन चेंज ऑफ द टेम्परेचर इन चिली और डैम्प वेदर में के साथ में, जैसे अभी अचानक धूप था सुबह में और अभी तुरंत बारिश और आंधी आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। आप कभी भी किसी समय में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि यह इन्फ्लामेशन कैसे आपके शरीर में आ रहा है। और स्वाभाविक है, यह एक स्वाभाविक है कि इसका जो प्रभाव है सो आपको एक सडन चेंज के कारण होगा। तो सडन चेंज के कारण एक इंजुरी होगा, टिश्यू में इंजुरी होगा और टिश्यू में इंजुरी जो होगा तो वह एक इन्फ्लामेशन का कारण बनता है। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस, जिसको कि एलर्जिक रिएक्शंस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसे आपके स्किन पर भी हो सकता है, क्रॉनिक कंडीशन में भी हो सकता है और शरीर के भीतरी लंग्स म्यूकस मेम्ब्रेन में हो सकता है। आइए अब हम लोग इसके कुछ होम्योपैथिक में जो प्रूविंग किया गया, उस प्रूविंग के अंदर में जो लक्षण बहुत सारे जो आए उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इस दवा के उस व्यक्तियों पर ज़्यादा सूट करता है, ज़्यादा प्रभावी होता है जिनकी पर्सनैलिटी डोमिनेटिंग नेचर की होती है। डोमिनेटिंग मतलब कि अपना प्रभाव ज़्यादा दिखलाने का कोशिश करता है, जो काफ़ी स्ट्रांग माइंडेड होते हैं और पॉसेसिव हैं, अब पकड़ के रखना चाहते हैं, खास करके परिवार में सभी पर बॉसिंग करना चाहते हैं, बॉस होते हैं, इनको कहते हैं कि बॉस टाइप के पर्सनैलिटी हैं। ये परिवार में सभी जगह पर एक लीडर के रूप में होते हैं और सबको अपने अंदर में दबा करके एक डिक्टेटर के रूप में रहना चाहते हैं। झगड़ालू प्रकृति के होते हैं, डांट देते हैं, अचानक एब्रप्टली ये बात कर लेते हैं और जल्दी से क्रोधित भी हो जाते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व में जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर का होगा, उस व्यक्तित्व में डलका मारा का उपयोग काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। और जो आदमी जितना ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, डोमिनेटिंग मतलब कि स्ट्रांग माइंडेड होगा, जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, बदलने की क्षमता नहीं होगी, उसको उतनी ज़्यादा परेशानी होती है, उतना ज़्यादा रेस्टलेसनेस आ जाता है, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस। थोड़ा सा सर्दी होगा और थोड़े से सर्दी से, क्योंकि वह कॉन्ट्रडिक्शंस को बर्दाश्त नहीं करता है, प्रतिकार को बर्दाश्त नहीं करता है। जो डोमिनेटिंग नेचर है वो कोई भी अपने विरोध की कोई भी बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। तो थोड़ी सी बात, छोटा सा भी अगर आप विरोध करेंगे और विरोधात्मक स्थिति पैदा होगा तो उसके कष्ट जो है सो काफ़ी भयानक होते हैं, माने कि मानसिक तनाव जो है सो काफ़ी भयानक हो जाता है, काफ़ी रेस्टलेस हो जाता है। इस चीज़ को हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। बिकमिंग रेस्टलेसनेस विद द ट्रिवियल थिंग्स, छोटी सी घटनाओं के कारण भी अगर रेस्टलेस हो जाता है और उसके कारण शरीर में जो तनाव उत्पन्न होता है, रेस्टलेसनेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं एजिटेशंस, गेटिंग एजिटेटेड, आसानी से एक्साइटेड हो जाना, है ना, मेंटल एजिटेशंस। और इसके जो इम्पेशेंस, रेस्टलेसनेस, इसके बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो जाते हैं।
और बहुत सारी चीज ये चाहते हैं, बहुत सारी चीज इनकी इच्छा होती है। सभी को चूंकि है अपने को सोचते हैं कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, तो चाहते हैं कि सारा चीज मेरा है और सभी चीज को वह होता है, और नहीं होने पर तुरंत गुस्से हो जाएंगे, तुरंत झगड़ा करने लगेंगे और बिना कारण के ये किसी से झगड़ पड़ेंगे। इस तरह का व्यक्तित्व जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है आपका डलका मारा हम लोगों को। डोमिनेटिंग एंड एजिटेटिंग, गेटिंग इम्पेशेंस एंड रेस्टलेस। डोमिनेटिंग, एजिटेशंस, इम्पेशेंस एंड रेस्टलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल स्टेट है, जिस व्यक्तित्व पर यह डलका मारा काफी उपयोगी महसूस हुआ है। इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं उनका दिमाग अंदर नहीं होता, बाहर होता है। क्यों? क्योंकि वह दूसरों को देखना चाहते, दूसरों को देखते हैं, दूसरे के, और ये लीडर टाइप के होते हैं, लीडर टाइप के। जो डिक्टेटर होगा वो लीडर होगा, सभी का ख्याल रखना चाहेगा। तो इनके तरह के व्यक्तित्व अपने पर नहीं, दूसरों का ख्याल रखने की बात होती है, दूसरों के भलाई की बात होती है, या अच्छाई की बात होती है, बुराई की बात होती है। वो अपना हमेशा एक रिलेशन दूसरों के साथ में और उस पर कंट्रोल रखने की प्रवृत्ति होती है ना। तो ये एंजाइटी फॉर अदर्स और कीपिंग अदर्स इनटू द कंट्रोल, दूसरे पर के लिए चिंता करना और उसके साथ में उस पर एक कंट्रोल भी बनाए रखना, इस दवा का प्रमुख पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के व्यक्तित्व को जो कि काफी क्रोधित होगा, काफी हीटेड होगा, मेंटली जनरली वह चिली पेशेंट होता है, मानी कि बहुत ठंडा होता है और बहुत आसानी से ठंड लग जाता है। अचानक जितना ज्यादा गर्म होगा जो व्यक्ति, वो उसके अंदर में उतना ज्यादा ठंडा लगता है। यह आप देख लीजिए, हमेशा बच्चे लोगों को देखिएगा, बच्चे लोग में काफी एक्साइटमेंट होता है, काफी खेलते कूदते हैं और दौड़ करके घर में आते हैं, फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज खोल करके ठंडा पानी पी लेते हैं। और जैसे चूंकि वह बॉडी हीटेड है और उस समय में ठंडा पानी पी रहे हैं, बॉडी के अंदर में सडन स्पाज्म होता है और उस स्पाज्म के कारण इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है, बंद हो गया। स्पाज्म के कारण ये हो जाता है और इस तरह के कंडीशन क्रिएट होते हैं। थोड़ा सा कनेक्ट जगह नहीं है, सो बहुत ही चिली पेशेंट हैं, ससेप्टेबल टू द कोल्ड हैं। इसके लक्षण जो हैं सो ठंडा लगने से, वेट वेदर में सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण होगा, ड्राई टू मॉइस्ट वेदर के कारण होगा, रूमेटिक अफेक्शंस को देखा गया है, कोराइजा, डायरिया हो जाना, सिस्टाइटिस हो जाना, एस्थमा, स्पैस्मोडिक कफ, अर्टिकेरिया क्रिएट हो जाना, साइटिका, इस तरह के बहुत सारे लक्षण आपको इस दवा में देखने को मिलेगा। स्टिफनेस, नेक बैक और स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल और कैट्रल एलिमेंट्स इसके साथ में आप देखिएगा। गर्म से ठंडे जगह पर जाना, इनके कष्ट बढ़ते हैं। जब जो भी कष्ट होगा, गर्म से ठंडे जगह पर जाना इसके कष्ट को बढ़ाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये है। सेंसेशन टू कोल्ड एंड, इनके कष्ट जो है सो आपको गर्म सेकने से आराम मिलेगा, मोशन से क्या तुम कर रहे हो रहा है वाईफाई लगती थी सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस एंड अफेक्शंस होगा। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको और है ना, सर आ गए, सबमिट करो अपना, सर आ गए। हाँ, एक्सेसिव सिक्रेशंस टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके प्रमुख लक्षण है एक्सेसिव सिक्रेशन टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो सडन चेंज के कारण तुरंत म्यूकस, नाक से पानी, गले से पानी, खखार बनना और वह थिक येलो कलर का होगा। थिक येलो माने गहरा पीला रंग का होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है आउटकम। और जब भी ठंडा लगता है, इसमें अकम्पेनिंग सिम्टम्स का बहुत महत्वपूर्ण होता है। कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स आप जो देखते हैं, वह सभी ठंडे जो होते हैं सो जा करके आंख में सेटल करता है, आंख में सूजन हो जाएगा,
है ना। उसके बाद में आंख के बाद में इसका ब्लैडर, बाउल्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठंडा लगने के तुरंत बाद में आंख में सूजन आप देखिएगा, आंख में ठंडा लग जाता है, आंख में पानी आ जाएगा, लालीपन आ जाएगा और बाउल सिस्टम्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका सेटलमेंट हो जाता है। कोल्ड एंड डायरिया, समर में, गर्मी के मौसम में अचानक टेम्परेचर चेंज के कारण अगर आपको डायरिया हो जाए तो वहाँ भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके मॉइस्ट कंडीशंस में, नमी वाले बरसात के मौसम में आपका एस्थमा हो, लूज कफ हो, छाती में घरघराहट हो, थिक येलो कलर का डिस्चार्जेज हो लंग से, तो वहाँ पर यह दवा काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता है। इसके आपका वार्ड्स में भी बड़ा उपयोगी रहा है ये दवा। खास करके वैसा वार्ड्स आइला जो कि फ्लेसी होगा, बड़ा होगा और मांसल होगा, जिसके कि स्मूथ, वो काफ़ी स्मूथ होता है। और खास करके चेहरे पर अगर वो आइला हो जाए, पीठ में हो जाए, हाथ पर हो जाए, उंगलियों पर हो जाए, तो इस आइला में भी डलकामारा का उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। डलकामारा का जो प्रभाव क्षेत्र है, शरीर का जो प्रभाव क्षेत्र है, वह म्यूकस मेम्ब्रेन है, ब्रोंकाई, ब्लैडर एंड आई, बैक मसल्स और स्किन का लिम्फेटिक सिस्टम्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड इसका रीजन ऑफ प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। डलकामारा के पेशेंट्स को कॉफ़ी पसंद नहीं होता है, ये लोग कॉफ़ी पीना नहीं चाहते हैं, इन्हें ठंडे पेय पीने की इच्छा होती है, लेकिन ठंडे पेय पीने से इनका कष्ट बढ़ जाता है। और खास करके फ्रिज किया हुआ खाना, आइसक्रीम हुआ या फ्रिज किया हुआ खाना से इनका कष्ट को बढ़ोतरी होती है। इनके रोग होने के कारण जो प्रमुख कारण है वो होता है डैम्प विथ कोल्ड, वॉशिंग से, इंजुरी से, अचानक किसी भी इरप्शंस को चेक कर दिया गया या दबा दिया गया, मलहम लगा करके आप घाव निकला है तुरंत आप दबा दिए, तो सडन चेंज के कारण और होता है पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, आकर के तुरंत आप पसीना ठंडे में नहा लिए तो उसे पसीना चेक हो जाएगा। तो सडननेस के कारण जो चेकिंग होगा आपके अंदर में, वह आपको डलकामारा के लिए सिचुएशंस क्रिएट करता है। पेशेंट जो होते हैं, इनका जो जनरल मॉडलिटी है वह ठंडा है ना। वर्ष जो होता है मैंने बढ़ता जो है, एग्रीवेशन पीरियड जो है, कॉजेशन जो है सो ठंडा है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है, अनकवरिंग है, कोल्ड वेट है, आपको सप्रेस्ड डिस्चार्जेज है, पर्सपिरेशन सप्रेस्ड होने से होता है, ऑटम के मौसम में होता है ना। और रेस्ट से, इंजुरी से, मरकरी के इंजुरी से, मरकरी के कारण भी होता है। और इसके कष्ट जो हैं सो चलने से आराम मिलता है और किसी भी पार्ट को मालिश करने से आराम मिलता है और ड्राई वेदर में इसको आराम मिलता है। तो कुल मिलाकर के इस दवा का मुख्य केंद्र है डोमिनेटिंग स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड पॉसेसिव टाइप ऑफ द पर्सन्स, दे आर चिलीनेस ससेप्टेबल टू द कोल्ड वेट वेदर and elements from sudden change of temperature or weather from warm to cold and dry to damp. Next है excessive mucus secretions, thick and yellow in color. जितने भी secretions होंगे thick yellow in color होगा। सभी cold settles in eye, bladder, bowels and bronchi. Cold settles in eye, bladder, bowels and bronchi. सभी कष्ट जो है सो मोशन से आराम मिलता है, मोशंस और अफेक्टेड पार्ट और आराम, गर्म से आराम मिलता है। तो ये नक्सल में इस दवा को हम लोग 5 पॉइंट को याद रखेंगे। डोमिनेटिंग नेचर, स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, पॉसेसिव टाइप ऑफ पर्सन, बिकमिंग एजिटेटेड एंड रेस्टलेस इमीडिएटली, देन चिलीनेस ससेप्टेबल टू द कोल्ड वेट वेदर, एलिमेंट फ्रॉम सडन चेंज, इट इज इंपॉर्टेंट, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर और वेदर फ्रॉम वार्म टू द कोल्ड, एंड एक्सेसिव म्यूकस discharge which are thick and yellowish in color, and cold is getting settled in one part of the body, that is the first, it starts with the eye, then it goes to the bladder, bowels and the bronchi, and the problems are getting better by motion, and problems are getting by rubbing the affected parts and by becoming warm. ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है हम लोगों के मेट्रिया मेडिका का बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है।
और इस दवा का उपयोग खास करके हम लोगों के क्रॉनिक कंडीशंस में निश्चित रूप से देखते रहिएगा। बीच बीच में जो वीडियो का इंटरप्शन हुआ है आपको यूट्यूब के लिंक से देख लीजिएगा, वह आपको बीच का कनेक्टिविटी, चूँकि नेटवर्क अभी मौसम के कारण नेटवर्क 2-3 बार डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन हम लोग इसको आपको अवेलेबल करा देंगे यूट्यूब पर। तो आज का इसके साथ में आज का यह लेक्चर समाप्त होता है। हम लोग फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद। हेलो।